के अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोस को देख पाएँ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके लिए सरल लैंग्वेज में और आसान तरीके से बनाए गए वीडियोस लेकर आऊं, जिसको देखकर आपको फ़ायदा हो, आपकी नॉलेज बढ़े, आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। इसी उम्मीद में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियोस में डेथ ऑफ पार्टनर, ये जो टॉपिक है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैं आपको डेथ ऑफ पार्टनर की सिचुएशन में शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और साथ ही डिसीज्ड पार्टनर का लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एन्युटी सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, इसके साथ ही एन्युटी सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से तैयार किया जाता है और इसको हम एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इफ़ फर्म डिसाइड टू पे डिसीज्ड पार्टनर लीगल एग्जीक्यूटर एज एन्युटी पेड फॉर होल लाइफ ऑफ लीगल एग्जीक्यूटर, a fixed installment will be paid in the beginning of the year till date of death of legal executor. Interest will be credited to annuity account with constant rate. After death of legal executor, balance amount of this account will be transferred to remaining partner capital account in their ratio. सरल शब्दों में अगर हम समझें तो जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका जो लीगल एग्जीक्यूटर है उसको जीवन पर्यंत जीवन यापन करने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है और वो धनराशि फर्म के द्वारा एक वार्षिक किस्त के रूप में दी जाती है, जिसको कि हम एन्युटी कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उस डिसीज्ड पार्टनर का लीगल एग्जीक्यूटर अगर ओल्ड एज है, अगर वो काम करने में सक्षम नहीं है, तो उसको जीवन यापन करने के लिए उसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू एक एन्युटी के तौर पर पेमेंट कर दिया जाता है। इस एन्युटी का पेमेंट हर साल बिगिनिंग में किया जाता है और इस एन्युटी अकाउंट में इंटरेस्ट ईयर के एंड में क्रेडिट किया जाता है। इस अकाउंट को इस तरीके से फॉर्मेट किया गया है कि जब तक उसका लीगल एग्जीक्यूटर रहेगा तब तक एन्युटी के तौर पर उसको पेमेंट किया जा सके। लीगल एग्जीक्यूटर की डेथ होने के बाद जो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी जो अभी पार्टनर हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उनके रेशो में। तो इस तरीके से एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है और एन्युटी सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया। आइए अब डिस्कस करते हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट तैयार कैसे किया जाएगा। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट के लिए हमें सिंपल जनरल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, लेजर फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। उस लेजर फॉर्मेट में हम आपको बताएंगे कि ईयर बाय ईयर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से तैयार होगा। मैंने ये फॉर्मेट में ये कंसिडर किया है कि जो पार्टनर है उसकी जो डेथ है वो ईयर एंड में हुई है और उसका जो लीगल एग्जीक्यूटर है उसको पेमेंट हम ईयर के बिगिनिंग यानी 1 जनवरी को कर रहे हैं। हमने यहाँ कैलेंडर ईयर कंसिडर किया है। आपको कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या लेना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, आप वो रखिएगा। मैंने यहाँ कैलेंडर ईयर के हिसाब से फॉर्मेट को तैयार किया है। तो लास्ट ईयर जो डिसीज्ड पार्टनर है उसकी डेथ होने के बाद जो उसका बैलेंस निकला वो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग 1 जनवरी को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल, यहाँ डिसीज्ड पार्टनर का नाम आएगा और यहाँ पर उसका अमाउंट इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एन्युटी मेथड में पेमेंट ईयर के बिगिनिंग में होता है मोस्ट प्रोबेबली, तो हम यहाँ ईयर के बिगिनिंग में यहाँ पेमेंट करेंगे। तो टू बैंक करके जो एन्युटी अमाउंट है वो हम यहाँ पर पे कर देंगे। अब याद रखिएगा एन्युटी अमाउंट का पेमेंट होता है उसमें इंटरेस्ट को ऐड करके पेमेंट नहीं किया जाता है, सिर्फ एन्युटी का ही पेमेंट होता है। एन्युटी का पेमेंट करने के बाद ईयर के एंड में 31 दिसंबर को हम यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट का जो रेट है वो फिक्स रहेगा। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैपिटल का बैलेंस है
उस बैलेंस में से हमें यहाँ की जो एन्युटी है वो सब्ट्रैक्ट करनी होगी, माइनस करनी होगी। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस पर इंटरेस्ट हमें चार्ज करके यहाँ क्रेडिट करना होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कैपिटल का जो अमाउंट है उसमें से एन्युटी को माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस बैलेंस अमाउंट में से उस बैलेंस अमाउंट पर इंटरेस्ट हमें क्रेडिट करना होगा यहाँ पर। उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद 31 दिसंबर को बैलेंस क्लोज करेंगे हम इस ईयर का, और यहाँ पर उस टोटल क्रेडिट के टोटल में से इंस्टॉलमेंट को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो यहाँ पर हमें बैलेंस क्लोज यानी बैलेंस कैरी डाउन करना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इस तरीके से पहले ईयर का एन्युटी सस्पेंस अकाउंट तैयार करेंगे। अब देखते हैं सेकंड ईयर और कंसेक्यूटिव ईयर में किस तरीके से हमें तैयार करना होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो बैलेंस कैरी डाउन है यहाँ पर ड्रॉ डाउन करना होगा। ड्रॉ डाउन करने के बाद यहाँ पर हम 1 जनवरी को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, एन्युटी का पेमेंट करेंगे टू बैंक करके। बैंक का पेमेंट करने के बाद ईयर एंड 31 दिसंबर को यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट करना होगा। इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट करेंगे, जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से हमें एन्युटी माइनस करनी होगी, फिर जो अमाउंट बचेगा उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करके यहाँ क्रेडिट करना होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट करने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल करके यहाँ जो एन्युटी है उसको माइनस करेंगे और जो बैलेंस बचा है उस क्लोजिंग बैलेंस को हमें यहाँ लिखना होगा। तो सेकंड और अपकमिंग ईयर इस तरीके से हमें एन्युटी अकाउंट बनाना है। आइए देखते हैं लास्ट ईयर में एन्युटी अकाउंट कैसे बनाएंगे। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन 5 ईयर का है तो फर्स्ट ईयर आप इस तरीके से बनाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से तैयार करेंगे आप। और जो लास्ट ईयर होगा उस लास्ट ईयर में हमें सबसे पहले बैलेंस लिखना होगा, जो भी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस हमें यहाँ ब्रॉट डाउन करना होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद अगर उस लीगल एग्जीक्यूटर की डेथ एन्युटी पेमेंट के बाद होती है या उस डेट के बाद होती है तो हमें यहाँ पर उसकी एन्युटी का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद अब इसका जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस में से ये एन्युटी माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उस रिमेनिंग अमाउंट को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अपने रेशो में बांट लेंगे। इस तरीके से आखिरी ईयर में हमें एन्युटी अकाउंट बनाना होगा और आखिरी ईयर में ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लीगल एग्जीक्यूटर के डेथ के साथ ही अकाउंट बनाते हैं। आइए देखते हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट को किस तरीके से तैयार करना है। फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ, अब इसको हम एक प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करेंगे। XYZ इक्वल पार्टनर है, जेड की डेथ 31 दिसंबर 2002 को हुई है। उस वक्त उसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था वो है 40,000 रुपये। इट वॉज डिसाइडेड दैट हिज बैलेंस वॉज पेड टू हिज लीगल एग्जीक्यूटर ऑन एन्युटी बेसिस। ये डिसाइड किया गया कि जो जेड का लीगल एग्जीक्यूटर है उसको एन्युटी के बेसिस पर पेमेंट किया जाएगा। एन्युटी अमाउंट वॉज ₹8,000 पर ईयर। एन्युटी का जो अमाउंट है वह 8,000 रुपये पर ईयर। एन्युटी अमाउंट विल बी पेड ऑन 2 जनवरी एवरी ईयर। एन्युटी का जो पेमेंट है वो हर साल 2 जनवरी को करना है, याद रखिएगा डेट। और उसके बाद 4 जनवरी 2005 को लीगल एग्जीक्यूटर की डेथ हो गई है और इंटरेस्ट हमें क्रेडिट करना है 10% पर एनम के बेसिस पर। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 2002 में जेड की डेथ हुई है, तो अब हमें एन्युटी अकाउंट 2003 से शुरू करना होगा। तो 2003, 2004 और 2005 में उसके एग्जीक्यूटर की डेथ हो गई है, तो हमें 2005 कुल मिलाकर 3 साल का अकाउंट बनाना है। इसमें एन्युटी अकाउंट जो पर ईयर है, एन्युटी अमाउंट वो है 8,000 और जो इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें वही एन्युटी सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट इजर फॉर्मेट रखना होगा। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले 1 जनवरी को हम यहाँ पर उसका जो बैलेंस है वो लिखेंगे, तो यहाँ लिखना होगा हमें बाय जेड कैपिटल करके यहाँ पर उसका जो अमाउंट है वो हमने यहाँ लिखा 40,000 रुपीज़। तो जेड कैपिटल को हमें यहाँ क्रेडिट करना है 40,000 रुपये के साथ। अब 2 जनवरी को हमें यहाँ पेमेंट करना है, तो 2 जनवरी को जब हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक और जो एन्युटी अमाउंट है वो लिखनी है हमें यहाँ पर 8,000 रुपीज़। पेमेंट करने के बाद ईयर एंड में 31 दिसंबर को इंटरेस्ट क्रेडिट करना होगा इस अकाउंट पर। तो इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट करेंगे, ये जो कैपिटल का अमाउंट है 40,000, उसमें से 8,000 की जो एन्युटी है वो सब्ट्रैक्ट करनी होगी।
अब बचेगा 32,000, तो 32,000 इंटू 10%, तो यहाँ पर इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो क्रेडिट होगा 3,200 से। इंटरेस्ट क्रेडिट करने के बाद हमें दोनों साइड का क्रेडिट साइड का अमाउंट ऐड करना होगा 43,200। अब इस 43,200 में से ये जो एन्युटी है उसको सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस क्लोज करना होगा। तो 43,200 माइनस 8,000, तो 31 दिसंबर बैलेंस क्लोज हुआ 35,200। तो 2003 का एन्युटी सस्पेंस अकाउंट हमने इस तरीके से तैयार किया। अब 2004 का एन्युटी अकाउंट तैयार करना है, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हमें यहाँ 1 जनवरी 2004 को ब्रॉट डाउन करना होगा फॉर 35,200। बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद यहाँ पर 2 जनवरी को एन्युटी का पेमेंट करना होगा। तो एन्युटी का पेमेंट 8,000 हमने कर दिया। इसके बाद हमें 31 दिसंबर को इंटरेस्ट क्रेडिट करना होगा। अब इंटरेस्ट किस तरीके से क्रेडिट करेंगे, तो जो बैलेंस अमाउंट है 35,200 उसमें से एन्युटी माइनस करेंगे 8,000, तो 27,200 बचेगा। उस पर हमें इंटरेस्ट क्रेडिट करना है 10%, तो 2,720। अब इंटरेस्ट क्रेडिट होने के बाद दोनों अमाउंट को हमें ऐड करना होगा क्रेडिट साइड में 37,920। उसमें से 8,000 की एन्युटी माइनस करने के बाद हमें बैलेंस क्लोज करना होगा। तो हमने बैलेंस क्लोज किया 29,920 और सेकेंड ईयर का एन्युटी अकाउंट क्लोज हो गया। अब थर्ड ईयर 2005, सबसे पहले हमें यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। तो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 29,920। बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद अब क्वेश्चन में जैसे दिया गया था कि उसकी डेथ 4 जनवरी को हुई है, लेकिन एन्युटी का पेमेंट 2 जनवरी को हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पहले 2 जनवरी को एन्युटी का पेमेंट करना होगा। तो हमने एन्युटी का पेमेंट किया 8,000। अब 4 जनवरी को उसकी डेथ हो गई है, तो इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो रिमेनिंग पार्टनर एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ 29,920 में से 8,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बैलेंस अमाउंट है वो है 21,920। अब इस 21,920 को एक्स और वाई अपने रेशियो में बांट लेंगे। तो यहाँ एक्स और वाई का रेशियो 1:1 था, इक्वल रेशियो था। तो 21,920 को उन्होंने 1:1 के रेशियो में बांट लिया। 10,960 10,960 रुपये। तो इस तरीके से उन्होंने बचे हुए अमाउंट को आपस में बांट लिया। तो थर्ड ईयर का एन्युटी सस्पेंस अकाउंट इस तरीके से हमने तैयार किया। अब इसको टोटल करके क्लोज कर देंगे। तो आपने देखा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से तैयार किया जाता है, और मैंने आपको एक प्रॉब्लम के साथ एन्युटी सस्पेंस अकाउंट समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन फॉर्मेट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको टॉपिक की एक एक बात समझ में आएगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको एन्युटी सस्पेंस अकाउंट समझ में आया होगा। आपका जो भी क्वेरीज या डाउट होगा वो इसमें क्लियर हुआ होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।